आज देश की क्या स्थिति करती है भाजपा की सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने। इन्होंने इस देश को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। इन्होंने इस देश के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का ठेका ले लिया है। जहां भी हो संविधान को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, क्योंकि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। लोकतंत्र को जानने वाले हम लोग हैं और ये केवल 10% लोग होते हैं और हम 10% में से ही हम एक हिस्सा है। आप सब लोगों को मजबूती के साथ में हमारे संविधान की रक्षा हर हाल में करने का आपको संकल्प लेकर जाना। मैं चाहती हूं कि देश के अंदर किस तरीके से तानाशाही मोदी सरकार की हो रही है। आप सबको पता है कि चुनाव पंचायतों के कराना नहीं चाहते ये लोग। कोई अगर बोल जाए किसी के खिलाफ, नेता के खिलाफ, भाजपा के नेता के खिलाफ कोई बोल जाए तो साफ देशद्रोही हो गया। वो बोलने की स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी है, बाबा साहब ने दी है। आज विधानसभा में हमारे बीच में रामकेश जी हमारे उपनेता प्रतिपक्ष विराजमान है। हम इस संविधान की लड़ाई को विधानसभा में लड़ रहे हैं और आप सब लोग उस चीज को देख रहे हैं। पूरे देश की जनता, राजस्थान की जनता देख रही है कि सच्चाई क्या है। सामने वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और अपनी बात को, झूठ को सच साबित करने के लिए उनको जो हथकंडा अपनाना पड़े वो अपनाते हैं। मोदी जी इतने देशों से हम देखते थे, इतने देशों से संपर्क है। आज प्लेन इधर के उड़ान कर रहा है, आज इधर की कर रहा है, आज इधर की कर रहा है। पूरे विश्व में ये लोग घूमे, कोई देश छोड़ा नहीं। ये देश में प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं कि ये विश्व में सभी देशों में घूम घूम कर उन देशों के लिए जो घूमने नहीं जाते कि हमारे लोग ऐसे घूमने के मजे ले सके। क्या फायदा हुआ इस देश को? आज पहली बार उन्हें पता चला, सब युद्ध हुआ और उसके अंदर देशों का क्या सपोर्ट मिला, पड़ोसी देशों को सपोर्ट तो मिलना दूर की बात, हमारे देश के अंदर पंचायत करने आ गए हैं दूसरे देश। एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करता है भारत देश और एक तरफ दूसरे देशों की पंचायत भी हमारे देश के अंदर कराता है। और हमको चुप नहीं रहना है, क्योंकि आजादी के टाइम भी वही गोरे लोग थे, आज ये उसी रूप में दूसरे लोग हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उस समय में नहीं थी इतने तानाशाही जो आज ये लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हमारी सेना ने लड़ाई लड़ी, सेना ने इस लड़ाई को लड़ा, उस पर भाजपा के लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के लिए सख्त बोलते हैं। इनका ईमान और मर्यादा इन शब्दों से पता चलती है। हमारा नेता प्रतिपक्ष जाता है मंदिर में तो गंगा जल छिड़कते हैं ये लोग, छुआछूत को अपने सर पे रखा हुआ है। और आरएसएस के लोग ऐसे के बालकों से टिफिन मंगवाएंगे, क्या आडंबर करेंगे, कार्यशालाओं के अंदर उनके टिफिन खाएंगे और ये आडंबर करके आज लोगों के एक अलग से संगठन बनाकर तैयार कर रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे हमने देखा आरएसएस के लोगों के कपड़े वाले फोटो लगा के लोग कहते हैं कि ये देशभक्त कब जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए, ये कब काम आएंगे। मैंने सवाल लगाया विधानसभा में, आरएसएस संगठन क्या है, ये क्या काम करता है? सरकारी कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं, आपने ऑथराइज कर दिया, तो क्या अन्य संगठन भी ऐसे हैं जो जिनमें सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं? उस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, जवाब नहीं दे पाई सरकार और डिलीट कर दिया उस सवाल को। मैंने फिर सवाल लगाया, उसका जवाब आज तक नहीं आया। मैंने कहा हमारा लोकतंत्र संविधान से चल रहा है, हमारा देश संविधान से चल रहा है। हमें आवश्यकता है गाँव और ढाणी का बच्चा संविधान की बुक पढ़े और छठी क्लास से 12वीं क्लास तक का बच्चा संविधान को पढ़े। उसके लिए एक विषय आप
ये निर्णय करते हो कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हो क्या कि एक सब्जेक्ट 6वीं से 12वीं तक का बच्चों के पढ़ने के लिए दिया जाए? इस सवाल का भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। मोदी जी कहते हैं मेरे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि महिलाओं का अपमान किया है मोदी जी ने, महिलाओं को मजाक बनाया है। पहलगांव में हमला करने वाले आतंकी जो 4 आतंकी थे, ये देश पूछता है क्या वो पकड़े गए? ये देश पूछता है कि वो मारे गए? अरे किस शान से तुम आज रैलियां निकाल रहे हो? आज हमारा सर झुकाने का काम आप लोगों ने किया उन आतंकवादियों को छोड़कर। आज उन महिलाओं की और उनकी इज्जत आप लोगों ने नहीं रखी। आज सिंदूर का नाम लेते क्या आपने बचा लिया उनका सिंदूर? अपनी नसों में दौड़वा रहे हो। नसों में क्या सिंदूर को आंख में डालकर देख लो, आपकी आंखें दिखना बंद हो जाएगी। सिंदूर में तो वो ताकत है, लेकिन कैसा आडंबर वो रचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट की राजनीति कर रहे हैं, देश के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते थे 400 पार का नारा देके, कहते थे कि हम 400 पार करवा दो, पता नहीं क्या क्या ये बदलना चाहते थे, लेकिन जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों के अंदर एक क्रांति आनी चाहिए और संविधान बचाने की लड़ाई हर गांव का बालक बच्चा महिला और बुजुर्ग को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके हमारे देश में संविधान बचेगा। नहीं तो आप सबको पता है कि आज से पहले पूरा इतिहास हम देखते हैं क्या हालात थे देश के। जब संविधान लागू नहीं हुआ था किसी को कोई अधिकार नहीं था। आज मैं महिला होते हुए इस मंच पर आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, मुझे अधिकार नहीं मिलता अगर बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता। आज पूरी पिक्चर चल रही है, मैं कहती हूँ आप लोगों में से कोई नहीं देखने गया और मैं चाहती हूँ उसको देखिए और समझिए। और मेरी महिला बहनें बैठी है, इनको भी कहना चाहूंगी कि जो संपन्न है अपनी महिला बहनों को 400 500 के सीटें बुक करवाइए और फुल पिक्चर दिखवाइए। उसमें कुछ काट भी दिया इन लोगों ने, उसको भी दिखाने की आवश्यकता है कि हमें महिलाओं को कैसे अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार। और इसमें समाज की महिलाएं, इसमें सर्व समाज की महिलाएं आगे लाने का काम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया था। आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हो तो लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है, संविधान को समझने की आवश्यकता है, उसके लिए लड़ने की आवश्यकता है। कई बार मैंने देखा एक भाजपा का झूठा व्यक्ति चाय की होटल पर 50 व्यक्तियों को एक तरफा कर देता है और उनसे बचता नहीं होता एक व्यक्ति, और हमारा व्यक्ति सच्चाई का रास्ता पकड़ता है और बोलता है क्यों मुंह लगे। अरे मुंह लगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको जवाब देने की जरूर आवश्यकता है। इन लोगों को कहने की आवश्यकता है कि तुम झूठ और फरेब की राजनीति करते हो, तुम संविधान को कुचल कर राजनीति कर रहे हो, झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हो और तुम्हारा ये चलेगा नहीं। इस मीटिंग का भाषण आप याद रखना, अंत आने वाला है इस भाजपा, अंत आने वाला है, क्योंकि इनकी तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से वे देश को छोड़ रहे हैं, बेटियों को छोड़ रहे हैं, हमारी सेना को छोड़ रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये, और सबको एक तरफा एक लाइन में बात कर रहे हैं। एक हमारे राजस्थान की एक बेटी का पति वहां मारा जाता है, उसके लिए क्या क्या गालियां लिखते हैं भाजपा के लोग। शर्म आने की बात है इन लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग ईमानदारी और सच्चाई पर चलने वाले लोग हैं और हम सोचते हैं अपने आप इलाज हो जाएगा। हमारी शब्द हमारी भाषा में बोलते हैं अपने आप तो इलाज होगा, लेकिन हमें भी इसमें थोड़ा थोड़ा हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। हम लोगों को भी आगे आना चाहिए और हम सबको मिलकर संविधान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।